वर्षों तक अकेले यहाँ कांग्रेस पार्टी ने एक सत्र राज किया है और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी अकेले कांग्रेस पार्टी का ही एक सत्र राज रहा है। लेकिन इस पार्टी की गलत नीतियों के कारण इस लंबी अवधि में भी उस समय अपने प्रदेश में सर्व समाज में गरीबी एवं बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। इनके लिए देश में पहली बार यहाँ मेरी सरकार द्वारा 25 लाख रुपयों तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में विकास के लिए अत्यंत जरूरी बिजली के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने काफी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और यदि इसमें केंद्र की सरकार ने ज्यादा दखल नहीं दिया तो फिर प्रदेश की जनता को कुछ ही वर्षों के अंदर हर हालत में यहाँ बिजली 24 घंटे जरूर मिल जाएगी। इस काले धन को अपने देश में वापस लाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे अब ये बात भी काफी हद तक सही साबित हो जाती है कि अपने देश का विदेशों में भारी तादाद में जमा काला धन अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादातर इन्हीं सभी विरोधी पार्टियों के लोगों का हमें प्रतीत होता नजर आता है। किस्म किस्म के आश्वासन व लालच आदि देकर आपका वोट हासिल करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इस मामले में खास तौर से आप लोगों को कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा सावधान रहना है कि आजादी के बाद जब ये कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व के लगभग 40 वर्षों के लंबे शासन काल के दौरान यहाँ अपने प्रदेश के लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकी है, तो अब ऐसी स्थिति में फिर ये पार्टी अपने 5 वर्षों के शासन काल में यहाँ के लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी को भला कैसे दूर कर सकती है। कि यदि आप लोगों की लापरवाही व नासमझी के कारण प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बन जाती है तो फिर प्रदेश में यहाँ पुनः सपा के गुंडों, बदमाशों व माफियाओं का राज शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही यह हर स्तर पर कानून के स्थान पर जंगल राज कायम हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बिजनेस क्लास है उनका कारोबार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हुई है इनका भी फिर दिन छिपे के बाद घर से अकेले निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हुए तो उसके तुरंत बाद ही विरोधी पार्टियों की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जहां भी हाथी की प्रतिमाएं लगी हुई थी उनको ढकवाने के आदेश दे दिए। 15-20 दिन तक लगातार हाथी की मूर्तियों को ढकवाने की कि आप लोगों का मनोबल गिर जाएगा। जब इनको मालूम पड़ा कि ये तो उल्टा हो रहा है, जब 15-20 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने की बजाय बल्कि इनका मनोबल बड़े पैमाने पर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसके बाद फिर मीडिया बंधुओं ने इस खबर को अखबारों में छापना बंद कर दिया कि इस बार सभी विरोधी ताकतें, सभी विरोधी पार्टियां हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके इस कोशिश में लगी हुई है कि हमारी पार्टी फिर से सत्ता में न आ सके। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है, जिस प्रकार विरोधी पार्टियां हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश में लगी हुई है, उसी ही जोश के साथ, उसी ही मेहनत के साथ, उसी ही कई गुना ताकत के साथ आप लोगों को विरोधी पार्टियों के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देने का मीडिया के माध्यम से जबरदस्ती
अपने आप को नंबर 1 का दिखा रही है और उसने बीजेपी वालों से भी पैक्ट कर लिया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे वो मिल गए, दोनों मिल गए हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग दोनों मिल गए। आप लोगों को मालूम है कि कई बार समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी के साथ मिलकर उनके आशीर्वाद से अंदर अंदर कई बार लोकसभा में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उनके हिसाब से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया। आप लोगों ने कल का स्टेटमेंट देखा होगा कि बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, लेकिन वो उनकी सपा और बीजेपी की मिली जुली रणनीति का हिस्सा है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को सावधान रहने का है, क्योंकि सपा को ये मालूम है कि वो मैदान से बाहर है। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि सपा आए ना आए पावर में, लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए, चाहे इसके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाए।